ये आपके प्रश्नावली 1.5 का क्लास 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन सी अपरिमेय है और कौन कौन सी परिमेय है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, और आपको बता दें यदि कोई भी अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या में घटाई जाए, जोड़ी जाए, गुणा करी जाए या भाग करी जाए, वह संख्या भी क्या होती है, अपरिमेय। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या है ये, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2 माइनस के √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। दूसरे का उत्तर देखते हैं कि ये परिमेय या अपरिमेय। तो दूसरा है 3 प्लस के √23। तो हमें ये दिया हुआ है, देखो ब्रैकेट दिया हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि इसके अंदर गुणा होगी, लेकिन स्टूडेंट अगर कोई भी चिन्ह आ जाता है बीच में तो गुणा नहीं होती है। तो यहाँ डायरेक्ट माइनस के √23 लिखा गया है। तो ब्रैकेट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के मारे दिए गए हैं, जिससे कि आप सोचें कि इसकी गुणा होगी, जबकि इसकी गुणा नहीं होगी, क्योंकि गुणा तब होती जब यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो गुणा नहीं होगी, अगर प्लस का भी होता तब भी गुणा नहीं होती। कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए ब्रैकेट के बाद, तब गुणा होती है। तो √23 से √23 खत्म, तो हमारा कितना बचेगा, 3, और 3 के बटे में हम 1 मान सकते हैं, यानी कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय। तो ये परिमेय संख्या आपको पता चलेगी क्योंकि हमने इसे P/Q के रूप में लिख दिया है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, आंसर हम तीसरे का भी लिख देते हैं, 2√7/7 तो हम सभी जानते हैं अगर बटे में कोई भी चीज़ सेम है तो वह कट जाती है। जैसे √7 कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 2/7, और ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय, ये परिमेय है। ठीक है। अब आते हैं 1/2 पे। देखो नीचे वाला √2 क्या है, अपरिमेय, और हमने अभी बताया था कि अगर अपरिमेय संख्या किसी को भाग, गुणा या जुड़ रहा हो तो वह भी अपरिमेय होता है। तो हम चौथे का भी उत्तर लिख देंगे यहाँ पर, 1/√2 अपरिमेय है, अपरिमेय है। आप ऐसे आसानी से पहचान सकते हैं। और आप पाई को तो जानते हैं, पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या, यानी कि पाई की इसमें गुणा हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, पांचवे का भी उत्तर हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय। तो इन्हें भी आप अपरिमेय लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजकों को प्रत्येक को हल कीजिए। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर हम करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, हमें दिख रहा है 2 + √3 इंटू 2 + √2। तो देखो ब्रैकेट में है ये, यानी कि इनकी आपस में गुणा होगी। तो सबसे पहले इस 3 की इन दोनों में होगी, फिर इस रूट की इन दोनों में होगी। तो देखो 3 की जब इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, तो हमारा 6 आएगा। फिर प्लस का चिन्ह होगा, अब प्लस का चिन्ह इसका, प्लस का चिन्ह इसका, क्योंकि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का होता है। तो प्लस के 3 की √2 में हो गई, तो इसकी आएगी 3√2, यानी कि ये इसकी गुणा में होगा। अगर स्टूडेंट आपको चिन्हों में कन्फ्यूजन है, आपको चिन्ह नहीं पता, तो कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें चिन्हों को भी अच्छे से समझा देंगे। तो अब देखो प्लस आप इसकी करेंगे 3 की इसमें 2 में, तो √2√3 आएगा इसका भी जब करेंगे, क्योंकि जैसे कि इसका आया था। अब 3 की इसमें करेंगे रूट की, तो रूट के 6 आएगा, 3 दूनी 6, रूट के अंदर वो भी। तो स्टूडेंट ये हमारा हल हो गया। अब हम करते हैं सेकंड, तो सेकंड का हल करते हैं। तो देखो सेकंड में क्या है, 3 + √3, 3 - √3। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे a + b और a - b का, आप शायद जानते हो, होता है a² - b², यानी कि a² - b² का होता है a + b a - b। आपको दिख सकता है a + b a - b, यानी कि ये a² - b² के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो a की जगह यहाँ 3 है और b की जगह √3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो देखो आपको बता दें, अगर √3 की गुणा √3 में करते हैं तो हमें 3 आता है, यानी कि सेम रूट वाले सेम हैं, उनकी गुणा करते हैं तो रूट हटके खाली एक संख्या आ जाती है। जैसे √5 की √5 में तो 5 आएगा।
आपको ये चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि अब 3 तिया 9 आ जाएगा और माइनस के √3 की √3 में, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है √3 की √2 में गुणा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस पे भी स्क्वायर चढ़ रहा उसकी 2 बार आपस में गुणा। तो √3 की √3 में होगी तो 3 आएगा। तो 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा। तो आप सभी का ये उत्तर भी आ गया। तो चलिए अब तीसरे का हल देखते हैं। तो तीसरा भी क्या है, तीसरे का हल। तो हमारे पास तीसरा क्या, √5 प्लस √2। तो हमारा क्या, √5 प्लस √2। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना। तो आप सभी को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका होता है 2ab, आपको याद रखना। तो ये फॉर्मूला जो है इस रूप में ही बिल्कुल आपको खोलना है। तो हम इसे खोलते हैं। तो यहाँ पर इसे लिख दे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो हम इसके नीचे लिख भी सकते हैं, ये a मान लो, इसे b। तो देखो खोलो, कच्ची पेंसिल से आप लिख सकते हैं क्योंकि बाद में मिटाना होगा। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो फॉर्मूले से, और a हमारा क्या, √5 और b क्या, √2। तो देखो अब हम जब इसे सोल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, और √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि हमने अभी गुणा बताई थी, प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2√10 हम। तो देखो इसका उत्तर हम यहाँ पर इस बॉक्स में लिख देते हैं। 5 और 2 7 हो जाएंगे, तो 7 प्लस के 2√10 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि चौथा क्वेश्चन। एंड देखो ये चौथा क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी ये रहा और a प्लस बी ये रहा, यानी कि हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। a यहाँ √5 है और b √2। तो हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो बराबर 5 का स्क्वायर 5 आएगा, और 2 का स्क्वायर √2 का, और √2 का स्क्वायर 2 आएगा, यानी कि टोटल हमारा 3 उत्तर इसका आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है, आप याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अति विरोध करते हुए प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अति विरोध को निराकरण कर आप किस प्रकार करेंगे। यानी कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि पाई को, जैसे कि ये एक वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन समझो। जो अगर इसकी जो परिधि हम c मान लें और इसका व्यास d मान लें, तो जो पाई होती है ना, पाई बराबर c/d के रूप में दिखाई जाती है। और हम जानते हैं पाई का एक मान होता है पाई बराबर 22/7, हम जानते हैं ये भी होता है। और हम क्या कहते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि अपरिमेय संख्याएं हम किन्हें कहते हैं, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पाई बराबर क्या है, 22/7, यानी कि इसे तो हम p/q के रूप में लिख रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट 22/7 जो होती है इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि पाई बराबर 22/7 ही होता है, लगभग 22/7 होता है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि पाई बराबर जो c/d है उनमें से एक ना एक, या तो c या d एक अपरिमेय है। और हम जानते हैं यदि इनमें से कोई एक अपरिमेय है तो ये सीधी सी बात हो जाएगी कि ये भी एक अपरिमेय है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, c और d में कोई सी संख्या क्या है, संख्या एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो आपको पता चल गया होगा, इसलिए क्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर इतना हो जाएगा। आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो देखो परिमेयकरण किस तरह से करते हैं। तो 1/√7 लिखा हुआ है, 1/√7
अंश और हर हम जानते हैं, इसमें अंश ऊपर वाला है और हर नीचे वाला है। तो परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो नीचे रूट में संख्या है उसे हटा देना। तो देखो यहाँ क्या होएगा, जो रूट में है नीचे उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी कि √7 से ऊपर नीचे हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो देखो √7 की 1 में होगी तो क्या आएगा √7, और √7 की 7 में होएगी तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7। तो हर का परिमेयकरण हो गया, बस इतना सा करना है। ये हल हो गया फर्स्ट का। अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड का किस तरह से करेंगे, 1/√7 माइनस के √6। तो देखो इसका भी परिमेयकरण करने का एक तरीका, जो हर में है उसकी ऊपर नीचे गुणा √7 प्लस √6, बस इतना अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है, बस इसका जो चिन्ह है अगर माइनस का तो प्लस के से करना और प्लस का है तो माइनस के से, बस ये अंतर होता है। तो इसकी जब 1 में होगी तो इतना ही आएगा। कितना आएगा यहाँ पर √7 प्लस √6। परिमेयकरण का मतलब ही होता है कि जो बटे में है हर में रूट है उसे खत्म कर दो। तो ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि √7 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो जब इनके स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बचेगा, √7 प्लस √6 बटे 7 माइनस के 6, यानी कि क्या बचेगा √7 प्लस √6। हमारा ये उत्तर आ जाएगा, क्योंकि बटे में 1 बचेगा और 1 को लिखो या मत लिखो, ये उत्तर हो गया दूसरे का। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से हो जाएगा, 1/√5 प्लस √2 है। तो इसके ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, वह भी माइनस के चिन्ह से, बस √5 माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस के √2 और √5 माइनस के √2 हो जाएगा। अब इसकी गुणा करो तो क्या आएगा, √5 माइनस के √2 अपॉन, तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी a प्लस बी a माइनस बी, इनके स्क्वायर 5 और 2 आएंगे। तो 5 में से 3 गए 2 बचेंगे, तो √5 माइनस के √2 अपॉन कितना बचेगा 3। तो ये इसका उत्तर होगा। अब चौथे का उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ जानते हैं अगर हम यहीं करें तो इसे √7 माइनस √2 की गुणा ऊपर नीचे हो जाएगी, माइनस का है तो प्लस के से हो जाएगी, बस √7 प्लस √2। तो ये भी प्लस माइनस बनेगा, यानी कि क्या बचेगा √7 प्लस √2 अपॉन, तो यहाँ बचेगा 7 और 7 माइनस 2 बचेगा, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गए 5, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा।